में ट्रेन के अंदर हुए हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पुत्र वधू और उनके परिवार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मसौड़ी थाना क्षेत्र के दहीभत्ता गांव निवासी जयप्रकाश उर्फ भोले सिंह अपनी जमीन को बार बार बेच दिया करते थे और बिके हुए जमीन का पैसा खुद खर्च करते थे। इस बात को लेकर उनकी पुत्र वधू रंभा कुमारी और ससुर से काफी नाराज चल रही थी। बताया जाता है कि पुत्र वधू रंभा कुमारी ने अपने ससुर से इस बात को लेकर कई बार विवाद भी की। इसके बावजूद भी ससुर अपने पुत्र वधू और बेटी को जमीन बेचकर 1 रुपए भी नहीं देना चाह रहे थे। इसी से नाराज पुत्र वधू रंभा कुमारी ने एक योजना बनाकर अपने बहन के बेटे श्याम किशोर और भाई के बेटे प्रिंस कुमार के साथ मिलकर 26 जून को इलाज कराकर वापस लौट रहे थे और जयप्रकाश सिंह उर्फ भोले सिंह को ट्रेन के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर डाली, जिससे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी कर लिया है। हालांकि डीएसपी का कहना है कि इस मामले में और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं। इस मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। ट्रीटमेंट चल रहा था पीएमसीएच से और उसी क्रम में वो ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो गया उसके बाद वो दिनांक 25/6/24 को रात्रि में ट्रेन से डिस्चार्ज होने के बाद पीएमसीएच से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रेन से वापस मसौरी लौट रहे थे और लौटने के क्रम में ही नीमा हॉल्ट के पास ट्रेन के अंदर ही उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो थोड़ा सा केस सेंसेशनल हो गया था। इसमें सारा चीज़ देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं मेरे नेतृत्व में, जिसमें विजय कुमार यदुवंदु थानाध्यक्ष मसौड़ी, परिपूवनी आलोक कुमार एवं सशस्त्र बल के सम्मिलित जवान। कांड की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान एवं उद्भेदन की आवश्यकता थी और इस पे हमने पूरी तरह से तकनीकी अनुसंधान एवं स्वीकृति बयान के आधार पे कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। गठित टीम के द्वारा गुप्तचर एवं तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से कांड में संलिप्त अप्राथमिकी अभियुक्त प्रिंस कुमार, पिता सुरेंद्र शर्मा, साकिन सगुनी, थाना मसौड़ी, श्याम किशोर शर्मा, पिता अजय कुमार, साकिन भखरी, थाना धनरुआ, वर्तमान सगुनी ग्राम, थाना मसौड़ी, एवं तीसरा रंभा कुमारी, पति गुलशन कुमार, साकिन दहीभत्ता, थाना मसौड़ी, जिला पटना को गिरफ्तार किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह मूलतः जो अभी तक का जो अनुसंधान में आया है कि चूँकि जो भोला सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह थे, ये अपने साथ अपने परिवार को नहीं रखते थे, जिससे इनके पुत्र गुलशन कुमार, ये लोग अलग रहते थे और इनकी गुलशन कुमार की जो पत्नी थी रंभा कुमारी, चूँकि पुत्र अलग थे तो वो भी साथ में अलग ही रहती थी और इससे रंभा कुमारी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि जो भी संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, जो भी जयप्रकाश सिंह की जो संपत्ति थी वो उसका कोई भी हिस्सा उनको प्राप्त नहीं होता था। ये भी है कि हर साल जयप्रकाश सिंह के द्वारा कुछ न कुछ अपनी जो ज़मीन है उसे बेचा जाता था और उससे जो भी पैसा आता था वो स्वयं ही रखते थे, उसे कभी भी ना अपने पुत्र या जो उनकी पुत्र वधू हैं उनको दिया जाता था। इससे काफ़ी नाखुश थे और ये इस चलते ही ये चाहती थी कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें सारा जो है, जो भी ज़मीन है, जो भी हमारा है वो इनका हो जाए, इनका रहेगा, इनके बेटे का होगा और आगे भी कुछ इसमें इनको मिला। जिससे ये नाखुश थी, वो चाहती थी वो चीज़ को हम खत्म कर दें। पुत्र का भी कुछ मिलता है जी, उनके पुत्र का भी कुछ मिलता है, पुत्र का भी क्या कुछ इसमें है? अभी अगर अनुसंधान चल रहा है, जारी है। अगर कुछ वैसा रहेगा तो जरूर ही आप लोग को सूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल इन्हीं लोग का बिल्कुल जो तकनीकी अनुसंधान, इनका सबसे ज्यादा संलिप्तता आई है। बाकी अगर अनुसंधान जारी है। तो हत्या के दिन सभी लोग पटना से ही लोग लेके के पीछे नहीं, पटना में थे। 11 तारीख पटना से ही लगे हुए थे और जो 11 तारीख की जो घटना है उसमें भी लोकेशन था यहाँ पे ही। 11 तारीख वाला घटना में कौन था? देखिए अभी गया नहीं थे, जो तीनों का लाइनअप था, बिल्कुल ये सब चीजें थी।
और फिर उसी के द्वारा फिर आगे वाली घटना भी जो 25 तारीख को की गई थी। ये घटना करने के बाद ये लोग नियम मुताबिक कहाँ चले गए? अलग अलग जगह भाग गए थे। जैसे 11 तारीख वाली जो घटना हुई थी उसमें एक जन यूपी निकल गए थे, एक जन और कहीं भाग गए थे, लेकिन है कि लोकेशन यहीं पे था। उसके बाद घटना का पिछले साल वाला घटना में तो जो बता रहे हैं अभी जो श्याम किशोर का लड़का वो तो था ही नहीं। श्याम किशोर शर्मा खुद स्वयं, नहीं उनके लड़का श्याम किशोर शर्मा ही तो है। श्याम किशोर तो पिताजी का नाम हो गया। नहीं, लड़के का नाम है। लड़का का नाम श्याम किशोर तो उस दिन था उस दिन। वो तो साथ में ही था। तो उस लड़के का साथ जैसे अगले दिन भी जब दाह संस्कार के बाद वो लौटे हैं तो उस दिन भी तो वही था। और साथ में तो थे ही, लेकिन सब लाइनअप था, सब तकनीकी चीजें हैं। जी जी। मेनली सर जमीन के लेकर के जो जमीन का